बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं महलाबिया डिज़र्ट और उसके लिए हमने 1 किलो उबला हुआ ठंडा दूध, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ कप चीनी, 5 टेबलस्पून अरके गुलाब। रोज़ वाटर सिरप बनाने के लिए लेंगे 2 कप पानी, हाफ कप अरके गुलाब, 4 टेबलस्पून चीनी, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 चुटकी रेड फूड कलर। सॉस पैन में डालेंगे दूध, चीनी डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। दूध में सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक। गाढ़ा होने पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे अरके गुलाब, मिक्स कर लेंगे। अरके गुलाब मिक्स करने के बाद इसे ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद बाउल में डालेंगे। फ्रिज में रख कर ठंडा करेंगे। सॉस पैन में डालेंगे पानी, चीनी डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर, अरके गुलाब डालेंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे रेड फूड कलर, मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे गाढ़ा होने तक। गाढ़ा होने पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। रोज़ वाटर सिरप को मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद ठंडी की हुई मिल्क पुडिंग के ऊपर डाल देंगे। फिर से फ्रिज में रखेंगे और ठंडा कर लेंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे नारियल पाउडर, अल्हम्दुलिल्लाह महलाबिया डिज़र्ट तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पुडिंग। उसके लिए हमने 5 ब्रेड के स्लाइसेस जिनके किनारे काट लेंगे। 1 कप के 3 हिस्से दूध, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून ग्राइंड की हुई चीनी, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, 1 चुटकी इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून चीनी। ब्रेड के स्लाइसेस को चॉपर में तोड़ के डालेंगे। चॉप कर लेंगे। बाउल में डालेंगे अंडा, अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे।
अंडे को फेंटने के बाद इसमें डालेंगे ग्राइंड की हुई चीनी, वनीला एसेंस डाल देंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, बटर डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे दूध, मिक्स करेंगे। फिर इसमें डालेंगे चॉप की हुई ब्रेड, मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। पैन में डालेंगे चीनी, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी, मिक्स करेंगे। पानी और चीनी को मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और चीनी को पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। जैसे ही चीनी ब्राउन होने लगेगी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे जल्दी से सांचे में डाल देंगे। मेल्ट की हुई चीनी को सांचे में फैलाने के बाद इसमें डालेंगे ब्रेड पुडिंग का मिक्सचर। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। छुरी से छोटे छोटे कट लगा देंगे एल्युमिनियम फॉइल में। पतीले में 1 जग पानी डालकर उसे उबाल लेंगे। पानी में उबाल आने के बाद इसमें रखेंगे स्टीम नेट, फिर इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड पुडिंग का सांचा। पतीले को कवर करेंगे और तेज आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट बाद लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे। 40 मिनट बाद कवर हटाएंगे। एल्युमिनियम फॉइल हटा के चेक करेंगे। फिर इसे चेक कर लेंगे। छुरी अगर अंदर से साफ निकलेगी तो ब्रेड पुडिंग तैयार। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ब्रेड पुडिंग को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद 1 रात के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। ब्रेड पुडिंग को ठंडा करने के बाद छुरी के साथ सांचे से अलग कर लेंगे। सांचे से अलग करने के बाद इसके ऊपर प्लेट रखेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे और फिर सांचे को उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड पुडिंग तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी क्रीम केक पुडिंग। तो उसके लिए लेंगे 1 कप स्ट्रॉबेरी, 1 कप फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून चीनी, 1/4 कप दूध। इसमें ज़रूरत लेंगे स्पंज केक और स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस। पैन में डालेंगे स्ट्रॉबेरी, चीनी डाल देंगे, साथ में डालेंगे 1/2 कप पानी, मिक्स करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद कवर करेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट बाद कवर हटाएंगे। स्ट्रॉबेरी को मैश कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी को मैश करने के बाद इस मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मिक्सचर गाढ़ा होने पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बॉल में डालकर ठंडा कर लेंगे। बॉल में केक रखेंगे। दूध डालेंगे ऊपर। स्ट्रॉबेरी के स्लाइस लगाएंगे।
स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर डालेंगे ठंडा करने के बाद। क्रीम डाल देंगे। फिर से ऊपर स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर डालेंगे। तीन से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉबेरी क्रीम केक पुडिंग तैयार है। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड बिस्किट पुडिंग। और उसके लिए लेंगे 2 कप उबला हुआ ठंडा दूध, 1 कप व्हिप क्रीम, बिस्किट्स, 4 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट, 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, 2 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून क्रश किए हुए बिस्किट। पैन में डालेंगे दूध, कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, चॉकलेट पाउडर मिक्स करेंगे। कस्टर्ड और चॉकलेट पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को पकाएंगे गाढ़ा होने तक। आठ से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें डालेंगे चीनी, डार्क चॉकलेट डाल देंगे, मिक्स करेंगे। चीनी और चॉकलेट मेल्ट होने तक पकाएंगे। चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस मिक्सचर को फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लेंगे। ठंडी की हुई व्हिपिंग क्रीम को बॉल में डालकर व्हिप करेंगे। क्रीम को व्हिप करने के बाद इसमें डालेंगे ठंडी की हुई चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग। मिक्स करेंगे। बॉल में बिस्किट रखेंगे पहले, फिर इनके ऊपर डालेंगे चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग क्रीम। क्रश किए हुए बिस्किट डाल देंगे।
3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड बिस्किट पुडिंग तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।